कुछ बच्चों की तबियत भी खराब होगी, सीजन चेंज हो रहा है, तो प्लीज आप सभी लोग ठंडा पानी, एसी एंड कोई ऐसी चीज जो सीजनल चेंज में होती है जिसकी वजह से आपको वायरल फीवर हो सकता है, या फिर आप किसी और नोन फ्रेंड को जिसको है, तो थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिए, थोड़ा सा अपने हेल्थ को संभाल करके रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपके इनपुट्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी बीमार होते हैं, थोड़ा सा भी बैकलॉग बनता है, तो जो भी आप ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, यस। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कहीं ना कहीं आपने एक बार अच्छे से रिवाइज किया है, स्टार्टिंग में आपने टेस्ट भी दिए हैं, तो आपने थोड़ा बहुत सीरियसनेस इसमें रखा है, तो आप ये जल्दी कवर कर सकते हैं। यस, तो आपका टिल संडे, अब अगर आप देखें तो संडे तक, ठीक है, हमारे पास टिल संडे सारे बच्चे इसका टारगेट बनाएंगे कि भाई संडे तक हमें इन क्लास के क्वेश्चन, जो क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको आपको ट्राई करना है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड। ठीक है, कोशिश ये करना है कि भाई क्लास में जो करवाए हुए क्वेश्चन हैं, आज हमारे पास देखा जाए तो अभी भी हमारे पास दिन है, आज वेंसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन आपके पास है। 4 दिन में आप एटलीस्ट अपने क्लास के कराए हुए क्वेश्चंस जो आपको कहीं ना कहीं पता होते हैं, आइडिया होता है, बस इनका कंसेप्ट रिवाइज करना है। आपको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करना है, आंसर तक नहीं पहुंचना है, ठीक है, कंसेप्ट रिवाइज करना है। ध्यान सुनना, क्या करना है, कंसेप्ट रिवाइज करना है कि किस लॉजिक से, हर चीज का आपका लॉजिक मैच हो जाना चाहिए। तो ये आपको स्पीड बनाएगा कि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या कंसेप्ट लगाया था और क्या हमारे पास लॉजिक था। ठीक है, संडे तक का आपका टारगेट ये है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे कंसेप्ट एंड लॉजिक्स आप लोग क्वेश्चंस के अंदर खुद से सोच लेंगे। अच्छा, हाँ इसमें ये गिवन है तो इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर आप चेक कर लेंगे कि हाँ यही चीज करी गई थी या फिर नहीं करी गई है। फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड टिल 30th अगर आप देखें तो आपको अपने पीवाईक्यूज ऑफ बोथ चैप्टर्स कोशिश करनी है कि ये खत्म हो जाए। यस और नो सारे बच्चे? हाँ, आप वर्कबुक से ट्राई करना चाहें वर्कबुक से कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको सही लगे। ये क्लास 11th का सारे बच्चे, अच्छा ये बता दीजिए क्लास 11th में कितने बच्चों ने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत एनर्जी लगाया था? अब देखो, अगर आप क्लास 11 के वेटेज, हाई वेटेज चैप्टर्स में देखोगे तो ग्रेविटेशन ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज अच्छा खासा, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत हाई वेटेज है, लेकिन यस फिर भी एक अच्छा खासा हमारे पास वेटेज रखता है। हर बार इसके सवाल आते हैं। तो ये दोनों जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, फोर्स के बारे में पढ़ा है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, ये तीनों चीजें हमारे पास यहां पर आ जाती हैं, प्लस एक कैप्लर्स लॉ हमारे पास और जुड़ जाता है, वो छोटा सा पार्ट है। तो इसके बाद आपका, हाँ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप देखना अब आपको लगेगा यार चलो कम से कम। और एक चीज मैं अपनी तैयारी में करता था, आप अपने टेबल के सामने, पता नहीं कितने बच्चों ने कर रखा है, क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th के फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लीजिए। ए बी सी आपका यूनिट से स्टार्ट होगा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, फिर आपका हमारे पास 1D, फिर 2D, फिर लॉज ऑफ मोशन, ऐसे करके आप अपना पूरा एक लिस्ट बना लीजिए। और धीरे धीरे अब हम लोग उस पर टिक लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये एक सेंस आपको देता है जब आप अपने टेबल पर, मैं पर्सनली ऐसे करता था कि मैं अपने टेबल के सामने चैप्टर्स की लिस्ट लगा लेता था, उस पर टिक मारता हूं, बड़े भयंकर मोटे मोटे टिक मारता था, छोटे वाले टिक नहीं, मतलब मैं पूरी फ्रस्ट्रेशन के साथ मोटा सा ऐसे टिक मारता था कि भाई दिखे कि यस मैंने एक बार एटलीस्ट इसको ट्राई किया है। ठीक है, तो आप अब 11वीं क्लास का पूरा एक चैप्टर्स का लिस्ट बना लेंगे, धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। सर आपने ये वाला जो ग्रेविटेशन दिया है वो कब है, आप ये समझिए हमारे पास टिल, आप ये 1 सितंबर से लेकर के, हमारे पास 1 सितंबर से लेकर के आप ये समझिए हमारे पास 7 सितंबर, हमारे पास कितने दिन, 2-3 दिन यहां, तो 7 सितंबर तक आपका ये टारगेट होना चाहिए कि एक चैप्टर और ऐड कर ले। ठीक है, एक चैप्टर हम लोग और ऐड कर ले अपनी क्लास 11वीं का, और आप एक बार इसको रिवाइज करने के बाद जब इसको करेंगे तब आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब क्लास उसमें रिवाइज क्या करना है, मैंने लिखा है वंस बोथ चैप्टर्स आर डन, ये दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे तो आपको पोटेंशियल के फॉर्मूले याद होंगे, फोर्स का एनालिसिस, वेक्टर वाला याद होगा, बहुत सारी चीजें याद होंगी। तो आप करने के बाद रिवाइज थ्योरी, 3 दिन मैं दे रहा हूं जिसमें आप थ्योरी को रिवाइज करेंगे। आपने डिवाइड कर लिया, 1-1 घंटा हमें रिवाइज करना है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेना है, 1 घंटा हम लोग अपने हर दिन निकालेंगे। 1 घंटे में आपने अपना क्या करा, सिर्फ फोर्स को पढ़ लिया और फील्ड के बारे में पढ़ लिया। सेकेंड वाले दिन आपने अपनी वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करा और पोटेंशियल के बारे में बात करा। थर्ड वाले दिन आपने कैप्लस के बारे में बात करा। बस थ्योरी रिवाइज करी और अपने ही शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए। ठीक है, जिससे बाद में जब आप रिवाइज करेंगे क्लास 11 में तो आपको याद होगा यार ये चीजें मैंने मेनली पढ़ी थी। फिर इन क्लास के क्वेश्चन, इसमें अभी पीवाईक्यूज, नो पीवाईक्यूज,
अगर आपके पास टाइम बच जाए तो लोड मत लीजिएगा कि मैं और कर लूं, लालच में नहीं करना है। नो पीवाईक्यूज, क्लास में मैंने कई सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी कराए हैं, उतने से ही आपका काम चल सकता है। अभी के लिए इसको बचा करके रखेंगे, रिवाइज कर लेंगे, सो दैट दिसंबर में जब हमारी बात बारी आए तो उस समय आप थ्योरी पर नहीं, उस समय आप पीवाईक्यूज पर प्रॉपर्ली फोकस हो, कि आपको जैसे एक लेक्चर मिला ग्रेविटेशन का, थ्योरी जल्दी जल्दी रिवाइज कराए 1.5-2 घंटे के अंदर, क्योंकि वहां पर हम लोग समरी लेक्चर्स टाइप से ही आपको लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप एक बार रिवाइज कर चुके होंगे टीचर के साथ, और फिर सीधे के सीधे आप अपने पीवाईक्यूज पर लग जाएंगे। तो आपको पीवाईक्यूज नहीं करने हैं, क्लास के 4 दिन में आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस का अप्रोक्सीमेटली 70-80 क्वेश्चन होंगे, तो आप 20-20-20 अपने क्वेश्चंस को बांट करके अपने क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? हाँ। अब सर 1.0 से करें, 2.0 से करें, 3.0 से करें, मैंने इन सर से पढ़ा, मैंने उन सर से पढ़ा, हर टीचर ने आपको बेस्ट दिया है। आपको जो आपने पढ़ा हुआ है, जिस भी टीचर का आपने पढ़ा हुआ है, आप उन्हीं के नोट से रिवाइज करेंगे। प्लीज ये लालच मत करना, राजवंश सर ने 1.0 पढ़ाया था तो अब मैं 2.0 का छोड़ करके 1. नहीं, आपकी एफिशिएंसी और आपका समय तब बचेगा जब आपने जिस प्रकार की तैयारी करी है उसी से ही आप रिवीजन मोड में ले। तो फर्स्ट रिवीजन जो इस चैप्टर की होगी वो आपने जो 11th में खुद से करी है उसी के ऊपर का करना है। जब दिसंबर में हमारे पास रिवीजन होगी तब आपको मेरे साथ करना है, ठीक है? कोई भी यहां पर लोड नहीं है। सर मेरे पास अर्जुना नहीं था, मैं न्यू स्टूडेंट हूं, तो आपको अर्जुना बैच आपको मिला था, तो आप लोग क्या करेंगे, प्लीज आप लोग लेक्चर के नोट्स को निकालेंगे। आई थिंक 6 या 7 लेक्चर्स में हुआ है, और बिल्कुल मक्खन के जैसे, जैसे यहां पर आपने एनर्जी लगाई, बिल्कुल मस्त समझ आएगा, आपको दिखेगा यार सिमिलर ट्रेंड है। तो ये वाले लॉजिक जब आप यहां पे कंसेप्ट और लॉजिक मैच करोगे, आपके ये बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको ज्यादा टाइम दे दिया है। यस, हाँ। अब एक बच्चे ने कहा सर वन शॉट से पढ़े। मैं, अगर आपने पहले पीडब्ल्यू का कोई भी बैच से नहीं पढ़ा है तो नो डाउट आप वन शॉट से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि क्लास वाले लेक्चर्स को आप आराम से करिए, ठीक है? आपके पास मैंने 7 दिन दिए हैं, 7 दिन इज मोर देन सफिशिएंट कि आप इस चैप्टर को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। आप वन शॉट से रिवाइज कर सकते हैं, आप अपने पुराने नोट से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन यस, ज्यादा मिक्स एंड मैच कर करके परफेक्शन, हमें परफेक्शन नहीं चाहिए। मैं पहले लिख रहा हूं, हमें परफेक्शन, तुम्हें लगे कि भाई मैं परफेक्ट कर लूंगा, हमें परफेक्शन नहीं चाहिए, सीधी सी बात। तो आपके ऊपर ये मेंटल लोड नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैंने तो रिवाइज कर लिया, मेरे से सवाल नहीं बन रहे। कोई नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, एटलीस्ट आपने थ्योरी थोड़ी सी रिवाइज करी, थोड़ी सी एनालिसिस करी, कुछ सवाल आपने देखे, तो कंफर्ट जोन आएगा कि चलो यार 11th क्लास का एक चैप्टर जिसका वेटेज खराब भी नहीं है, वो मेरा एक कंप्लीट होने की कागार पर है। दिसंबर में जब आपका ग्रेविटेशन आएगा तब आप लोग अपने पीवाईक्यूज एंड ऑल सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? वेरी गुड। हाँ सर मेरे स्कूल के एग्जाम भी होंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आपसे कितना टाइम मांगा है? देखो ये जो चीज आप लोग अभी फेस कर रहे हो ना, हाँ ये जो चीज आप फेस कर रहे हो, दिस इज द माइनर वर्जन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है? मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, ठीक है? सर वेस्ट बंगाल के बोर्ड्स के एग्जाम है, ठीक है? मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनना बेटा। जिस चीज के लिए मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर लो, या जो भी वर्ड आपको देना है, टैग देना आप दे सकते हैं, मैं आपको किस चीज के लिए पुश कर रहा हूं? मैं आपको एक छोटे वर्जन के लिए पुश कर रहा हूं, क्योंकि यही सेम सिनेरियो आपको दिसंबर में मिलेगा, यही सेम सिनेरियो दिसंबर में मिलेगा, और इससे बड़ा सिनेरियो आपको अपने फरवरी में मिलेगा, क्योंकि उस समय भी आपके स्कूल के लोड होंगे, प्रैक्टिकल्स का होगा, प्री बोर्ड्स का होगा, बोर्ड्स का होगा, तो उसमें कैसे समय निकाल करके अपने कॉम्पिटिटिव को भी पकड़ना है, यहीं से आपको सीखना है। तो मैं मानता हूं आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके बोर्ड्स होंगे, बट मैं आपको कितना टाइम मांग रहा हूं? मैं आपसे सिर्फ 1 आवर ईच डे। इससे इसीलिए मैंने क्या बोला, हमें कोई परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें कोई पीवाईक्यूज नहीं करने, हमें बस अपनी क्लास को रिवाइज करना है। और ये क्यों करना है? सर आप एडिशनल हमें लोड क्यों दे रहे हो? ये इसलिए करना है बेटा, एक तो हम यूज टू हो जाए कि भाई इस प्रेशर में जब बोर्ड्स और कंपटीशन को साथ चलाना हो तो वो प्रेशर हैंडल कैसे करना होता है, और आपके अंदर एक बार ये हो कि यार मेरा 11th भी मैं धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा हूं, और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ही करेगा आपके लिए। अब आपको यहां से टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर करना है। दिन में 1 घंटा फॉर श्योर आप लोग निकाल सकते हैं, फॉर श्योर, और बाद में जाकर के आपको हो सकता है 5-5, 6-6 घंटे निकालने पड़ेंगे कंपटीशन के लिए दिसंबर में। तो कैसे करोगे बताओ? अब आप लोग कहते हो कि सर हमें 11th का रिवीजन करवा दो, जब दिसंबर में रिवीजन की बारी आएगी तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं, जिससे आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि भाई आज अगर हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे तो दिसंबर तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फिर क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की कुछ नहीं तो 2 आवर्स की क्लास होगी, 2-2 घंटे की आपको ये क्लास मिलेंगी, भले ही रिकॉर्डेड हो, लेकिन है तो
क्योंकि सर ये लाइव क्यों नहीं होंगी? लाइव में बेटा तेरे को भी पता है कि वो कंटेंट डिलीवर नहीं हो पाएगा, और लास्ट मोमेंट लाइव और रिकॉर्डेड का पंगा नहीं है, लास्ट मोमेंट में अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे पढ़ने का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो दो घंटे 6 घंटे तो तुम्हारे प्रॉपरली टीचर के साथ है, जहां पर तुम रिवाइज करोगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब तुम यहां पर रिवाइज करोगे, कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस तुम्हारा तब आएगा जब तुम कुछ नहीं तो 4 आवर्स अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे। मैं मिनिमम बता रहा हूं, ये मिनिमम बता रहा हूं तुम्हें। 4 घंटे तुम 3 सब्जेक्ट है भाई, 1.5 घंटा तो मिनिमम दोगे ही दोगे। हाँ या ना? इतना तो करोगे ही ना, ये तो मिनिमम बता रहा हूं। तो 10 आवर्स तो आपके ये सीधे जा रहे हैं, 10 आवर्स आपके ये सीधे जा रहे हैं। इसको आप अपना स्पीड अप भी 1.5x पर भी अगर आप देख रहे हैं, मान लिया, तो आपका थोड़ा थोड़ा सा समय बच जाएगा, थोड़ा ब्रेक ले लोगे, लेकिन 10 आवर्स तो आपको यहां चाहिए होंगे। हाँ या ना? अभी कैपेसिटर नहीं थे, पोटेंशियल और चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ठीक है, यस। हाँ, अब ये एक बच्चे ने कहा सर ये कैसे पॉसिबल होगा? देखो भाई, 12वीं क्लास ना सिर्फ एक ऐसी नॉर्मल क्लास नहीं, इट्स अ जर्नी। ठीक है, और मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता चलूंगा भाई, ये दिक्कत आएगी जिसको ये सुन करके अभी अगर हल्का सा भी लगाना, यार ये करना तो मुश्किल हो रहा है, इसका 10 गुना ज्यादा मुश्किल होगा दिसंबर में, 10 गुना ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अब पेरेंट्स भी खड़े होकर के पूछना स्टार्ट कर देंगे कि भाई उनको कंपटीशन से तब तक मतलब नहीं है जब तक कॉलेज की फीस ना जाए। बिलीव मी, हमारे पेरेंट्स को कॉलेज का इंपैक्ट या फिर वो उतना ज्यादा तब तक फील नहीं होता जब तक फीस की बात नहीं आती। वो दिसंबर में पूछेंगे स्कूल में क्या चल रहा है, प्री बोर्ड्स कितने मार्क्स आए, क्योंकि उनके लिए बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जिंदगी भर बोर्ड्स सुना है, तो वो कहीं ना कहीं बोर्ड्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होंगे, और होना भी चाहिए। मैं आपके लिए कह रहा हूं 75% नहीं आए तो फिर आपकी बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आपके लिए ही दिक्कत हो जाएगी, तो होना भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि उस समय आप पैनिक जोन में जाओगे कि यार मैं 12वीं रिवाइज करूं, 11वीं रिवाइज करूं, प्री बोर्ड्स की तैयारी करूं, क्या करूं? इसलिए मैं कहता हूं साथ साथ में अभी से थोड़ा थोड़ा सा लोड बढ़ा करके चलिए, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना आए। यस, हाँ, तो आप लोग इसको एक स्टिफ टारगेट मान करके चलिए। सर ने बोला है भाई खत्म करना ही करना है, वरना बाद में बहुत बुरी हालत होगी। सर प्लान देंगे, हर टीचर प्लान देगा भाई। ये दिसंबर में तुम्हें हर टीचर अपना अपना एक प्लान दे देगा कि यार मेरे हिसाब से ये करो, मेरे हिसाब से ये करो, और मेरे हिसाब से आशीष सर ने बताया कि यार मेरे हिसाब से इतने सवाल लगाओ। केमिस्ट्री में आपको आर्य सर ने बोल दिया या फैजल सर ने, सबने अपना अपना टारगेट दिया, मैंने भी अपना टारगेट दिया। तुम परेशान हो जाओगे और तुम कहोगे सर आप लोगों की वजह से हम लोग परेशान हो रहे। नहीं बेटा, रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। अगर तू एक ही बारी में सिलेक्शन लेना चाहता है तो एफर्ट्स तो बढ़ाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, ना चाहते हुए भी प्लीज आप ये मत सोचना कि सर मैं ड्रॉप ले लूंगा। भाई तेरे को ड्रॉप का भी पता भी नहीं है। ठीक है, हमेशा इजी वे आउट मत ढूंढा करो कि यार मैं ड्रॉप ले लूंगा तो अगले साल मैं मैनेज कर लूंगा। अगले साल एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, फिर तेरे को अभी तू जो 12 लेक्चर में जो चीज पढ़ रहा है वो 5 लेक्चर्स में पढ़ाई जाएगी, तब तेरे को लगेगा सर यार बहुत तेजी से पढ़ा रहे हो, क्योंकि पूरा सिलेबस 7 महीने में खत्म करना है। तब कैसे करेगा मैनेज? समझ रहा है? तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी, टाइम क्रंच हमेशा रहेगा। आपको आज नहीं तो कल ये एफर्ट्स लगाने ही है, तो व्हाई नॉट अभी से लगाए भाई। हाँ या ना? यस, तो प्लीज आप सभी लोग नेक्स्ट टारगेट के लिए तैयार रहिए। और ग्रेविटेशन के बाद, इसके बाद पता है कौन सा चैप्टर दूंगा मैं 11वीं क्लास का? थर्मल प्रॉपर्टीज। एक तो वेटेज भी अच्छा खासा है, और वहां पे क्रिचॉफ्स लॉ हमारे पास लगते हैं। तो करंट आप लोग रिवाइज कर चुके हो, तो वो वाला चैप्टर आपके होल्ड में खटाखट आ जाएगा। तो आपके हाथ में एक हाई वेटेज वाला चैप्टर और एक नॉमिनल वेटेज, अच्छा वेटेज है इसका, खराब नहीं बोलोगे आप, एक अच्छा वेटेज वाला चैप्टर भी आपके हाथ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस, यस, हाँ बिल्कुल बेटा। देखो एक बात मैं क्लियर कह रहा हूं, हम में से किसी को भी नहीं पता कि भाई एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, टू बी वेरी ट्रू, और ना आपको पता है कि आपको उस दिन की एफिशिएंसी क्या होगी। सच बता रहा हूं, प्लीज इससे पैनिक मत होना। सर आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, बिल्कुल रियलिटी बोलना बहुत जरूरी है, वरना हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में तो आधी से ज्यादा दुनिया जी ही रही है ना? तो इस एग्जाम वाले दिन हमें नहीं पता कि भाई किस सिचुएशन में एग्जाम हो रहा होगा, उस दिन तुम्हारी तबियत कैसी होगी, टेम्परामेंट कैसा होगा, तुम्हारा बैकलॉग कितना था या रिवीजन कैसी हुई, तुम्हें नहीं पता है। तुम कितने स्ट्रेस के साथ एग्जाम में जा रहे हो। एग्जाम से पहले किसी ने, मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरे को खुद चुप गई थी जब मैं अपनी जेई की तैयारी कर रहा था। तो मेरे फादर के एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने आकर के मेरे को बोल दिया कि तुम कोटा गए थे। मैंने कहा हाँ। कह रहे हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, और हंसने लगे। वो बात चुप गई भाई, क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर टाइम से मेहनत कर रहे हो और वो बात चुप गई। अब ये भी हो सकता है कि किसी के लिए वो डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाए, और मेरे लिए थोड़ा सा ईगो वाली बात थी कि ईगो हर्ट हो गई। ठीक है,
ठीक है, एग्जाम तब भी खराब हुआ, कई सारी चीजें खराब हुई, लेकिन फिर भी मेरे को यह था कि नहीं भाई मैं दिखाता हूं कैसे नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आप इतने इमोशनल फ्रंट पर होते हो, शायद वो पेरेंट्स और सोसाइटी शायद उतना नहीं समझ पाएगी, आपको बातें चुप जाएंगी, बातें लग जाएंगी। आपके दोस्त ने बोल दिया भाई ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहां से तो आएगा, और तूने देखा कि यार ये तो मैंने तैयार नहीं करा, गए, पूरा मोटिवेशन डिप हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अभी से मेहनत करिए कि भाई आप एटलीस्ट अपना स्टैंड रख पाए कि यार मैंने अपनी मेहनत कर ली है जितनी मैं कर सकता था। 5-6 महीने से रिगरसली मैं कोशिश कर रहा हूं कि कंसिस्टेंट वे में पढ़ लूं, और जितना हो सकता था मैंने कर लिया है। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? हाँ भाई, 11वीं वेस्टेड होती है, बहुत सारे बच्चों की होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा जाकर के पुराने बैचेस के सक्सेस स्टोरीज को आप सुनिए, नहीं, इतना समय नहीं है, आप चुपचाप पढ़ाई करिए। मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरे पे अगर हल्का सा भी ट्रस्ट है, मैंने बहुत डायर से डायर खतरनाक सिचुएशन में भी बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा है। दैट मींस इट कैन बी डन। ठीक है, आप बस मेरे वर्ड्स पर उतनी वैल्यू रख करके चुपचाप पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर मैं बोलूं जा करके भाई तू मोटिवेशनल वीडियो देख या स्टोरी देख, जो तेरे जैसी कहीं ना कहीं स्टोरी होगी वो तेरे को मोटिवेट कर देगी और तू भी कर ले जाएगा, बिल्कुल करेंगी वो वीडियोस। लेकिन बात है कि आज हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम लोग उस पर जाकर के और समय लगाए। उससे बढ़िया है कि अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में हम लोग देख लेंगे, हम अपनी कहानी खुद बना लेंगे। यस, हाँ या ना? स्लीप आपको 7 hours to 8 hours रखनी पड़ेगी, 1 शॉट। क्लियर? स्टार्ट करा जाए? हाँ, तो नेक्स्ट टारगेट है बेटा, मैं आप लोगों से 30 अगस्त के बाद इसके बारे में पूछूंगा, और 7 सितंबर के बाद इसके बारे में पूछूंगा। क्लियर है क्या? प्रॉमिस? हाँ या ना? यस और नो? 7 to 8 hours 1 शॉट में आपको, जैसे आप 1 शॉट लेक्चर्स देखते हो तो स्लीप भी 1 शॉट होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड।